हवस की भूखी थी ये महारानी, घोड़े से संबंध बनाने के दौरान चली गई थी जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूँ तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाले कहानियां सामने आती रहती हैं। रूस में 1729 से 1796 तक एक छत्र राज करने वाली कैथरीन द ग्रेट द्वितीय अपने आप में सशक्त महिला थी। इतिहास में कैथरीन की चाल चलने की बेहतरीन क्षमता के साथ उनके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर कई किस्से हैं। कहा जाता है कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। कहा जाता है कैथरीन और उसके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 साल तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंध में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने अपने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाह उड़ी कि पीटर नामर्द थे और बच्चा कैथरीन और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया। हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई तरह से तकरार हुई और ये तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए एक सीरियल में एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवा रखा था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वे अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उनके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन करवाई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहां यौन कलाकृतियां वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती थी और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती थी। रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज का नाम दिया था। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गईं और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती थी और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करती थी। रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज का नाम दिया था। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गईं। बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गईं।